जय हिंद। मैं आलोक थे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, एसएससी जीडी का फिजिकल 18 तारीख से चल रहा है। साथ ही साथ सीएचएसएल का एग्जाम 24 मई से भी चल रहा है। 24 मई से 10 जून तक चलेगा सीएचएसएल का एग्जाम और ये फिजिकल 9 तारीख तक चलेगा। ठीक उसी के साथ आपका यूपीएसआई जो था एग्जाम, उसका भी फिजिकल एग्जाम चल रहा है, होने वाला है। उसका डेट दिया है। और उसके बाद आपका जो बिहार दरोगा का एग्जाम, बिहार दरोगा जो दिए थे उन लोगों का भी फिजिकल होने वाला है। वो लोग भी प्रिपेयर कर रहे हैं फिजिकल के लिए। तो चलिए आते हैं एक एक करके सारी बातों को बात करते हैं। जहां तक बात करें तो एसएससी जीडी से रिलेटेड हमने बहुत सारे वीडियो डाला और बहुत सारे कमेंट जो आपके आए थे उसको हमने सॉल्व किया। और साथ ही साथ हमने कैंपस के अंदर से भी वीडियो बनाया था जिसको आप लोगों ने बहुत प्यार दिया था। और अब बात करते हैं सीएचएसएल का एग्जाम। तो सीएचएसएल के जो एग्जाम है उसका भी एग्जाम अभी चल रहा है, लेकिन अब ये स्थिति आ चुकी है कि कोई भी टीचर सीएचएसएल का एग्जाम का एनालिसिस नहीं डाल रहा है, क्योंकि इस चीज पर बैन लगा दिया गया है। क्योंकि पहले होता ये था कि सीएचएसएल का पहला, दूसरा एग्जाम, तीसरा एग्जाम होता था तो मैथ और रीजनिंग का जो क्वेश्चन का एनालिसिस जब डाल दिया जाता था तो मैथ में होता यह है कि सेम वही पैटर्न पकड़ के आता था क्वेश्चन। जैसे में यदि प्रॉफिट एंड लॉस का एक टाइप का क्वेश्चन जो आया है, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन नेक्स्ट शिफ्ट में भी वैसे ही आता था। तो लड़कों को होता यह था कि उस टॉपिक को प्रैक्टिस कर लेते थे और डाटा चेंज होने के चलते उन लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती थी। और वैसे ही क्वेश्चन को, मतलब जो शुरू में एग्जाम दिए उनको लॉस होता था, एंड में जो एग्जाम दिए उनको प्रॉफिट हो जाता था। और जिसमें नॉर्मलाइजेशन जब होता था तो नंबर बहुत वेरी करता था, बहुत ज़्यादा अप डाउन होता था इसका बहुत। और जब इस चीज को हटाया गया, क्वेश्चन का एनालिसिस को जब हटा दिया गया, तब देखिए आपका कटअप बहुत नीचे गिर गया था। पिछला बार जो सीजीएल था उसमें 110 पर कटअप गया था, ईडब्ल्यूएस और जनरल का लगभग कुछ ऐसा ही 120 के करीब था, 120-25 के। और इस सेम जो एसएससी जीडी का एग्जाम देखिएगा तो उसमें भी जब क्वेश्चन का एनालिसिस नहीं दिया गया था तो इसका भी कटअप लगभग आपका 55-56 ऐसा ही लगभग एवरेज गया था। हर जगह का कटअप एवरेज यही गया था। तो यही रीजन है कि यदि क्वेश्चन का एनालिसिस डाल दिया जाता था तो उस एग्जाम का कटअप भाग जाता था। तो सीएचएसएल का जो एग्जाम चल रहा है इसके क्वेश्चन के बारे में किसी भी लड़कों को पता नहीं चल रहा है। तो दोस्तों, हम यही कहेंगे कि इस एग्जाम में यदि आप जा रहे हैं देने के लिए या फिर फॉर्म फिल किए हैं, और ऑब्वियसली है कि आप एग्जाम दीजिएगा, तो इसमें आप मैथ रीजनिंग का प्रैक्टिस पहले से यदि किए हैं तो अभी भी वही काम है, एक मॉक दीजिएगा तो आपका काम चल जाएगा। ज़्यादा उसमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि आप जीके और इंग्लिश कितना भी पढ़े हों तो आपको कम ही लगेगा। चाहे वो जो एग्जाम क्रैक करता है वो भी कितना भी पढ़ ले तो जीके और इंग्लिश कम ही लगता है, क्योंकि वो बहुत सारी है। और जीके में बहुत सारा स्टैटिक जीके आ जाता है जिसको पढ़ते पढ़ते पढ़िएगा भूलिएगा। तो ये वो समय होता है जब आप एग्जाम देने जाते हैं, तो उस टाइम में यदि आप जीके और इंग्लिश को ज़्यादा पढ़िएगा, मतलब हम तो यही कहेंगे कि 80% यदि जीके और इंग्लिश पर फोकस कर रहे हैं अभी के समय में, और मैथ रीजनिंग पहले से प्रैक्टिस करके मजबूत किया, तो क्योंकि मैथ रीजनिंग का तो कंसेप्ट सब फिक्स रहता है, वो तो जो प्रैक्टिस किए हैं वही काम आएगा। अभी यदि आप पहले नहीं बनाए हैं तो अभी कितनों बनाइएगा तो फायदा नहीं करेगा। यदि आप पहले मैथ रीजनिंग आपका ठीक ठाक है तो आप जीके फुल्ली पढ़िए, जिससे जीके और इंग्लिश पूरा पढ़िएगा तो अभी करंट आप याद करिएगा तो करंट जाके परफॉर्म कर दीजिएगा, और जिससे कि आपका आराम से रिजल्ट हो जाएगा, उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब दूसरी बात करते हैं एसएससी जीडी। तो आप लोगों का बहुत ही अच्छा से एग्जाम चल रहा है, फिजिकल हो रहा है, सुबह मॉर्निंग शिफ्ट कर दिया गया है जिसमें कि आप आराम से दे रहे हैं, और इसके बारे में आप सारा जानकारी हम दे चुके हैं। उसके बाद बात करते हैं बिहार दरोगा का। तो बिहार दरोगा के जो लोग हैं तो उन लोगों को हम यही कहेंगे, जो रनिंग कर रहे हैं तो उनके पैर में सीन पेन आ रहा होगा, शुरू में सीन पेन आ रहा होगा, पैर में दर्द आ रहा होगा, तो हम यही कहेंगे रोड पर रनिंग मत करिए। यदि हो सके तो बालू पर जाके प्रैक्टिस करिए, जिससे आपका मांसपेशी में दर्द होगा लेकिन सीन पेन कभी नहीं आएगा। और प्रैक्टिस बालू पर करिएगा तो रनिंग का टाइम भी घटेगा, आपका जल्दी इंप्रूवमेंट मिलेगा। और जिस दिन दौड़ना है उस दिन तो जी जान लगा दीजिएगा, आराम से दौड़ निकल जाएगा, उस दिन जी जान लगाइएगा। अभी यदि आप पैर में दर्द ला दीजिएगा तो फिर
रनिंग करने में प्रॉब्लम होगा। इसलिए आप सीन पेन को ध्यान में रखिएगा कि आपको सीन पेन ना आए पैर में, आ भी रहा है तो उसको से कैसे निपटारा पाए। ये नहीं कि सीन पेन आ गया उसी में लगे हैं रनिंग करने, उसी में दौड़िएगा और सीन पेन मतलब कवर जाएगा और दर्द बढ़ जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। रेस्ट लीजिए और प्रॉपर दिमाग लगाइए कि हम किस तरह से रनिंग करें। यदि आप बालू पर रनिंग करते हैं तो वहां पर आपको प्रॉफिट बहुत होता है कि आपको कभी भी पैर में सीन पेन नहीं होगा। इसका आप जाके एक बार ट्राई करके देखिएगा। यदि बालू आपके आसपास है तो आप रनिंग जरूर करिए, नहीं तो मिट्टी पर रनिंग करिए और पैर को सावधानी से बचा के रखिए। पैर रहेगा तो आप रनिंग करिएगा आराम से, नहीं पैर रहेगा तो वहां पर आप अपना 100% नहीं दे पाइएगा। और यूपी वाले लोग, यूपीएसआई का जो था उसमें भी 4.8 किलोमीटर दौड़ना था 28 मिनट में, तो वो तो बहुत आराम का रनिंग है। वो लोग भी अपना आराम से रनिंग करें, उन लोगों का भी रनिंग हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि आप सभी को मैं अच्छा अपडेट देता हूं और उस अपडेट से आप सभी को प्रॉफिट होता है। और इसी तरह और एक और बात, एमटीएस का भी एग्जाम उसके बाद होने वाला है और उसके जस्ट कुछ दिन के बाद आपका ग्रुप डी का भी एग्जाम होने वाला है। तो जो भी लोग पढ़ाई कर रहे हैं वो पढ़ाई पे अपने लगे रहें, क्योंकि ये वो समय है जहाँ पर बहुत सारे एग्जाम को खत्म किया जा रहा है। एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है जो सेकेंड फेज वाला था, तो उस पर भी ध्यान दीजिए। और बहुत लड़के हैं जिनका ग्रुप एसएससी जीडी का फिजिकल था, उन्होंने कमेंट किया था कि हमारा एसएससी जीडी का फिजिकल 4 दिन पहले है और उसके बाद 7-8 तारीख को, उसका 12-13 तारीख को एनटीपीसी का एग्जाम है। तो हम ग्रुप मतलब एसएसजीडी का फिजिकल छोड़ दें तो हम यही कहेंगे कि यदि आपका फिजिकल लगा अच्छा है 25 तक, या मतलब ये अप्रोक्स यही है 24-25 के आसपास से 26 के आसपास से, तो रनिंग करने जाइए। और वैसे भी कुछ जाइएगा तो रनिंग करने से फायदा ही मिलेगा और निकल जाएगा तो अच्छी बात है। और यदि आपको लग रहा है कि हम रनिंग किए ही नहीं है, 2-4 दिन में रनिंग करके निकालिएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। आप एनटीपीसी का एग्जाम आराम से दीजिए, बढ़िया से दीजिए, उस एग्जाम को आप क्वालिफाई करिए, एक अच्छा जॉब प्राप्त करिए। और भी बातें हैं जैसे कि एमटीएस वाले लोग हैं, तो एमटीएस वाले जो हैं तो वो भी अपना मॉक पर ध्यान दें और साथ ही साथ जब एग्जाम पास आता है देन आप जीके और इंग्लिश पर ज़्यादा फोकस करें। उसको जितना हो सके गो थ्रू हो जाएं, जितना हो सके एक नज़र देख लें। उससे होगा या ये कि आप तुरंत देखें हैं, तुरंत जाके उसको अप्लाई कर लीजिएगा। और मैथ रीजनिंग का तो पहले से ही प्रैक्टिस किया जाता है, तो पहले से प्रैक्टिस है देन वो आप आराम से परफॉर्म कर सकते हैं। और ग्रुप डी वाले जो बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे, उनकी तो तैयारी चरम सीमा पर है और उसका सरकार क्या क्या कर रहा है देख ही सकते हैं। उसके लिए बहुत सारा आंदोलन भी हुआ, सब कुछ आप लोगों के सामने था, लेकिन खैर उन लोगों के साथ भी अच्छा होगा और वे लोग भी हिम्मत न हारे, लगे रहें, लगिएगा, जब मेहनत करिएगा तभी जाकर होगा। और आगे भी हम आपको ऐसे वीडियो बनाते रहेंगे, अपडेट देते रहेंगे। तो इसके लिए आप चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने से ही हमको एक मोटिवेशन मिलेगा, जिससे कि हम आपके लिए हमेशा वीडियो डालेंगे। और आपको एक और बात, जो बिहार दरोगा का जो फिजिकल का तैयारी कर रहे हैं, गांधी मैदान में हो गया या फिर बालू पर भी, गंगा जी के बालू पर भी लड़का सब रनिंग करता है, वहां पर भी हम जाकर आपको वीडियो बना के दिखाएंगे। हम अपना जो पर्सनल दिखाएंगे जहां पर हम रनिंग करते थे बालू पे गंगा जी के किनारे और गंगा जी में नहाते भी थे, वो भी दिखाएंगे आपको कैसे क्या सारी चीजें होती हैं। तो इस सारी चीजों के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी होगा। जो लाल कलर का सब्सक्राइब का ऑप्शन है उस पर बटन दबाइए और उसको सब्सक्राइब करिए, क्योंकि उस पर चार्ज कुछ लगता नहीं है आपको। स्पेशल मतलब जब भी वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको दिख जाएंगे, तो इसमें तो आई थिंक यू हैव नॉट एनी लॉस, मतलब आपको कोई लॉस होगा नहीं। सो ठोक दीजिए सब्सक्राइब का बटन। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।